Hi everyone, welcome to Adhan Institute. Myself Tushar Nandoskar, and today we learn some logical function. So next our logical function that is called like a OR. So OR exactly क्या होता है? तो डेफिनेट तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट फंक्शन में जाएंगे. तो शिफ्ट F3 फॉर इंसर्ट फंक्शन. Select a category logical. Otherwise you can search here also. Search for a function or click on go. सो और फंक्शन आपको दिखाई देगा. सो और का सिंटैक्स है दैट इज कॉल्ड लॉजिक वन लॉजिक टू. जैसे एंड का बिफोर देखा था हम लोगों ने, सिमिलरिटी लॉजिक वन लॉजिक टू लॉजिक थ्री, ऐसा और का भी सिमिलर सिंटैक्स है. बट दोनों में डिफरेंस क्या है? चेक वेदर एनी ऑफ द आर्ग्यूमेंट आर ट्रू एंड रिटर्न ए ट्रू और फॉल्स. रिटर्न फॉल्स ओनली इफ ऑल आर्ग्यूमेंट्स आर फॉल्स. सो और ऑपरेटर क्या कर रहा है? चेक वेदर एनी ऑफ द आर्ग्यूमेंट आर ट्रू. जितने भी आपने आर्ग्यूमेंट, जितने भी आपने लॉजिक डिफाइन की है, उसमें से एक भी लॉजिक अगर ट्रू रहेगा तो वो आंसर ट्रू शो करेगा. अगर उसमें से एक भी लॉजिक मैच नहीं होगा तो आंसर फॉल्स बताएगा. बट एंड में कैसे था कि जितने भी आपने लॉजिक डिफाइन किए थे, सारे लॉजिक अगर मैच होते हैं तो ट्रू आंसर लिया जाता था, अदरवाइज फॉल्स. और के अंदर जितने भी सारे लॉजिक है, उसमें से एक ही लॉजिक अगर मैच हो गया तो ट्रू आंसर लेगा, अदरवाइज फॉल्स. सो अप्लाई करते हैं फॉर्मूला. क्वेश्चन अपने को दिया है, इफ कस्टमर सिंस इज इक्वल टू 2010. क्वेश्चन क्या है ये समझना है प्रॉपरली आपको. आपको जो डेटा दिया है जिसके अंदर सीरियल नंबर, कस्टमर, एसोसिएट, कस्टम सीन्स, सेल्स वैल्यू डिफाइन किया और आपको कमीशन निकालना है. क्वेश्चन का कहना ये है कि कस्टमर सिंस इज इक्वल टू 2010. जो कस्टमर 2010 का है, ऐसे नहीं है कि 2010 से जिसने ज्वाइनिंग किया, ऐसे नहीं है. सिर्फ जो कस्टमर 2010 का है और सेल्स वैल्यू इज ग्रेटर दैन 8 लाख. तो सेल्स वैल्यू अगर ग्रेटर दैन 8 लाख है, सो कमीशन कितना रहेगा? 2.5%. अदरवाइज कितना रहेगा? 1.5% ऑन सेल्स वैल्यू. तो कस्टम सिंस इज इक्वल टू 2010. कस्टमर जो 2010 से बिलोंग कर रहा है और जिसकी सेल्स वैल्यू ग्रेटर दैन 8 लाख है, उसको कमीशन कितना मिलेगा? 2.5%, अदरवाइज 1.5%. सो दोनों में से कोई भी एक लॉजिक मैच होता है तो ट्रू वैल्यू लेगा 2.5%, अदरवाइज फॉल्स वैल्यू लेगा 1.5%. इक्वल इफ लॉजिकल फंक्शन डेफिनेटली आपको पहले से अप्लाई करना पड़ेगा. तो इफ अप्लाई करेंगे और ब्रैकेट ओपन, लॉजिक वन लॉजिक टू लॉजिक थ्री, ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको अप्लाई करना है. सो फर्स्ट लॉजिक है अपना, ऑलवेज सिंटैक्स फॉलो करना है आपको. कभी भी कोई भी फॉर्मूला रट्टा नहीं मारते हम लोग, उसको मगअप नहीं करते हैं, तो उसको प्रॉपरली सिंटैक्स के थ्रू फॉलो करना है. तो सिंटैक्स अपना क्या है? लॉजिक वन लॉजिक टू. सो लॉजिक वन में कस्टम सिंस इज इक्वल टू 2010, सो इक्वल 2010 कॉमा एंड सेल्स वैल्यू इज वॉट? ग्रेटर दैन 8 लाख. सो सेल्स वैल्यू के ऊपर क्लिक करेंगे एंड ग्रेटर दैन 8 लाख. सो ग्रेटर दैन 8 लाख. ये दो लॉजिक हो गए. क्लोज द ब्रैकेट कॉमा. व्हाट इज माई ट्रू वैल्यू? कमीशन इज वॉट? 2.5% ऑन सेल्स वैल्यू. सो क्लिक ऑन सेल्स वैल्यू इंटू 2.5% and sales value into 1.5%. Close the bracket, enter. अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो, जो कॉमन पार्ट है, जैसे कि हम लोग 2 टाइम सिलेक्शन कर रहे हैं, सेल्स वैल्यू इंटू 2.5%, सेल्स वैल्यू इंटू 1.5%. जो कॉमन पार्ट है सेल्स वैल्यू का, इस कॉमन पार्ट को ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे हम लोग. ओके, सो वॉट एवर इज ए कॉमन, उसको ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे हम लोग. एंटर. सो आंसर शो अप करा इधर 10,800. इसमें आप डबल क्लिक भी कर सकते हैं. सॉरी. सो यू गेट आंसर. प्रॉपरली आंसर है कि नहीं है, एक बार आपको क्रॉस वेरिफिकेशन करके देखना ज़रूरी है. कस्टम सिंस 2010 वाला है क्या? कस्टमर अगर 2010 वाला है एंड सेल्स वैल्यू इज ग्रेटर देन 8 लाख. सो दोनों में से कोई भी कंडीशन मैच नहीं हो रही है, राइट.
सो कितना लेगा कमीशन 1.5%. सो सेल्स वैल्यू के ऊपर इंटू 1.5%. हमने फॉर्मूला निकाला, मतलब अपना काम ख़त्म नहीं हुआ. आपको क्रॉस वेरिफिकेशन करके देखना है कि जो हमने आंसर निकाला राइट है कि रॉन्ग है. नेक्स्ट, कस्टम सिंस 2010 है एंड सेल्स वैल्यू ग्रेटर देन 8 लाख. सो फर्स्ट लॉजिक मैच हो रहा है बट सेकेंड लॉजिक मैच नहीं हो रहा है. और ऑपरेटर क्या करता है, जितने भी लॉजिक डिफाइन किए हैं उसमें से एक लॉजिक भी मैच होगा तो भी ट्रू आंसर ले लेता है. सो इक्वल 5 लाख इंटू 2.5%. सो आंसर 12,500. मतलब जो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया ये राइट फॉर्मूला. तो एक एग्जांपल मैंने आपको बताया कि क्रॉस वेरिफिकेशन आपको कैसे करना है, फॉर्मूला राइट है कि रॉन्ग है चेक कैसे करना है. अभी आपका क्वेश्चन थोड़ा चेंज किया मैंने. कस्टम सिंस फ्रॉम 2010. अगर कस्टमर 2010 से जिसने ज्वाइनिंग किया है और जिसकी सेल्स वैल्यू ग्रेटर देन 8 लाख है, सो कमीशन 2.5%. अदरवाइज कमीशन कितना रहेगा 1.5%. अगर ऐसे क्वेश्चन लेके जाते हैं हम लोग, ओके. सो हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, ओके. अदरवाइज वी से दैट लाइक अ कस्टम सिंस 2010 के बिफोर के जो लोग हैं, सो लेस देन वी से दैट लेस देन और इक्वल टू. सो सेल्स वैल्यू ग्रेटर देन 8 लाख है, सो कमीशन 2.5%. अदरवाइज 1.5%. सो इक्वल इफ ओपन दी ब्रैकेट, लॉजिक अपने दो है इसके लिए और ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने कंडीशन दी थी दोनों में से कोई भी एक मैच होगा लॉजिक तो ट्रू वैल्यू आ जाएगा. अगर दोनों कंडीशन मैच करने के लिए बोला रहता था तो एंड ऑपरेटर लगाते थे. लॉजिक 1, कस्टम सिंस लेस देन और इक्वल टू 2010. अगर कस्टमर 2010 और 2010 के पहले का है एंड सेल्स वैल्यू इज ग्रेटर देन 8 लाख, सेल्स वैल्यू इज ग्रेटर देन 8 लाख. अगर ये दोनों लॉजिक अगर मैच होते हैं तो व्हाट इज माय ट्रू वैल्यू 2.5% ऑन सेल्स वैल्यू. तो डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ 2.5% कॉमा अदरवाइज 1.5%. क्लोज द ब्रैकेट इनटू क्लिक ऑन सेल्स वैल्यू एंटर. मतलब जो 2010 से जिसकी जो लोग 2010 और 2010 के बिलो के हैं उन सब के लिए क्या है एप्लीकेबिलिटी है 2.5%. अगर आप मेरा डेटा देखते हो तो डेटा में डेफिनेटली 2010 और 2010 के बिलो के ही है. अगर मैंने इसमें चेंजेस किया, इस पर्सन को मैंने अप्लाई किया 2012 का, ज्वाइनिंग किया उसने 2012 से, सो आंसर देखो चेंज हो गया, इधर 1.5% ले लिया. सो ये भी क्रॉस करके भी देखना है आपको कि जो हम लोगों ने अप्लाई किया है आंसर वो राइट है, जो फॉर्मूला अप्लाई किया है वो राइट है कि रॉन्ग है. ठीक है. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मे बी आपको और फंक्शन बहुत अच्छे से समझ में आया रहेगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आप कमेंट कर सकते हैं, आप सजेशन दे सकते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, न्यू लॉजिकल फंक्शन के साथ. थैंक्स अ लॉट.